वो भी समझ उसकी क्लियर होनी चाहिए। पहले तो हमें समझ ठीक से होनी चाहिए कि जो कागज़ हमें मिले हैं उनको हम ढंग से समझें। आप देखिए कि जो सरकारी ऑडिट करते हैं, आप उनको देखिए एक बार। वो ऑडिट करने में सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, सब सामने रखते हैं। कैश बुक लाओ, वाउचर फाइल लाओ, स्टॉक रजिस्टर लाओ और इनके जितने टोटल और टोटल को वो मिलान करते हैं कि आपका कैश बुक क्या कह रहा है, उसके अनुसार बिल है या नहीं है। तो वो केवल कागज़ों का ऑडिट करते हैं, लेकिन वो कागज़ पूरे चाहिए उनको भी, उन ऑडिट वालों को। तो आज हम सामाजिक ऑडिट करने वाले हैं, तो हम पूरी जानकारी अगर हमारे पास नहीं है, तो आधी-अधूरी जानकारी से ऑडिट नहीं होगा। क्योंकि जो जिसने घपला किया है, कागज़ उसी के पास है। घपला करने के पास कागज़ है। अब वो कागज़ आपको कौन से देगा और कौन से नहीं देगा, तो उस उसके ऊपर बहुत ये कुछ आवाज़ अलग से आ रही है कहीं से? सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, आ रहा है अभी, सुना आ रहा है जी। हाँ, जी, सर आ रहा है आवाज़ जी, जी। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि वो कागज़ की जानकारी हमें आधी-अधूरी नहीं चाहिए, संपूर्ण चाहिए। एक डॉक्टर को आप देखिए ना, वो पहले देखता है सेल का, क्या हुआ कि मेरे साहब सर दर्द हो रहा है। तो वो कहता है चलो कुछ हिस्सा है साहब कंधा बहुत दुखता है, चलो एक्स-रे करवा दो। एक्स-रे में उसको नज़र नहीं आता तो वो कहता है कि सुझाव देता है कि आप ऐसा करो इसका सीटी स्कैन करवाओ। वो सीटी स्कैन में ठीक से नहीं दिखता है तो वो कहता है इसकी एमआरआई करवाओ। तो वो बारीक सी बारीक चीज़ की वो एमआरआई करने के बाद में वो कहता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ऑडिट वाले हिस्से में भी ये कागज़ों वाला खेल जो है, ये हमें अच्छी तरह से समझ इसकी होनी चाहिए। केवल जानकारी से नहीं चलेगा साहब। मतलब पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी बहुत ज़रूरी है। जानकारी में वो कह देंगे, मैं आपको एक छोटा-सा एक चुटकुला सुनाऊँ कि एक आदमी ने किसी करोड़पति सेठ को पूछा कि सेठ जी आप कहाँ कहाँ सोते हो? तो सेठ को लगा यार मेरे करोड़ों का बिज़नेस है और ये क्यों जानना चाह रहा है कि मैं कहाँ सोता हूँ? लेकिन जवाब देना ज़रूरी है। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा-ऐसा कि मैं दुकान पे सो जाता हूँ और कभी मैं घर पे सो जाता हूँ और कभी मैं कमरे के अंदर सो जाता हूँ और कभी मैं बाहर सो जाता हूँ और कभी मैं हमारे घर के पास में जो एक नौरा बना हुआ है, उसमें सो जाता हूँ और दूसरा ऐसा सोए तो सोए, नहीं तो सोए ही नहीं, अपने क्या है। तो मतलब आप अगर ऐसा जवाब दे दो, तो उसको क्या मिला? उसने जवाब तो दे दिया। तो वही बात इसमें है कि हमें पूरा का पूरा डिटेल जानकारी हमारे हाथ में हो, उसको हम पूरी तरह से समझें। उसके बाद गाँव में लोगों के पास जब जा रहे हैं, तो हमारी भाषा भी उनके अनुरूप हो। अनुरूप का मतलब ये है कि वो कागजी भाषा उनको अगर समझ में नहीं आती, स्क्वायर फीट या घन फीट या ट्रॉली में कितना क्या, ये जो चीज़ें हैं, उनको समझ नहीं आएगी। उनको आपको सरलीकरण करना पड़ेगा। उनको एक-एक डिटेल आपके सामने पहले तो वो मिलान करना पड़ेगा कि पूरे कागज़ है कि नहीं। अगर मान लो वो कहता है कि ये 5,86,000 की चीज़ है, तो 5,86,000 के पूरे पेपर जिसमें लेबर मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, मटेरियल कितना है, ऑफिशियल दूसरे खर्चे कितने हैं, ट्रांसपोर्ट कितना है, वो सारे के सारे बिल और उसका एक रिपोर्ट हमारे पास ढंग से होना चाहिए। हमें पता है कि क्लियर है पूरा, तब हम आगे बढ़ेंगे। तब वो हम वालों की जो समझ के हिसाब से हम उनको वो कहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक जगह हमारे यहाँ क्या हुआ कि वो एनीकट बना हुआ था। अब एनीकट में पत्थर चाहिए, एनीकट में बजरी चाहिए और सीमेंट चाहिए और लेबर चाहिए। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको मालूम है कि कागज में मुझे इतने पत्थर इसमें लगाने हैं, कि वो उनको पता लग जाता है इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा एक नींव से नीचे इतना ऊपर और इतना बनेगा तो उसमें कितने पत्थर चाहिए। उसने सीधा उसमें उतने पत्थर का बिल लगा दिया। उसमें लगा दिया 100 ट्रॉली पत्थर इसमें खर्च हुए। अब जब हम गए वो कागज लेके और हमने जाके देखा कि एनीकट बना हुआ है, जितना नाप लिखा हुआ उतना बिल्कुल सही है। पत्थर इसमें 100 ट्रॉली आए, तो मुझे एकदम नज़र आया, मैंने कहा यार यहाँ ट्रॉली आएगी कैसे? कहीं जगह नहीं दिख रही थी कि कोई ट्रॉली जा सकती है वहाँ। तो मैंने वहाँ जो एक भेड़ चरा रहा था उसको पूछा, मैंने कहा भैया 1 मिनट आना यार। तो मैंने कहा ये एनीकट बना जब आप थे? कहता हाँ, ये तो मेरे सामने बना है और मैं भी गया हूँ इस पे मज़दूरी पे। तो मैंने कहा यार इसमें पत्थर कहाँ से आए? कहा साहब ये तो यहीं से तोड़े थे। ये पहाड़ी है ना साहब, यहीं से तोड़े, इसके पास में वो देखो एक खान जैसी लगी हुई है। हमको गाँव वालों को चाहिए तो भी पत्थर वहीं से तोड़ के ले जाते हैं।
तो मैंने कहा ट्रैक्टर वैक्टर से आए थे क्या? नहीं नहीं, ट्रैक्टर से क्यों आएंगे साहब, यहीं से थोड़े पत्थर खूब भैया। तो मैंने कहा यार इसमें रेत कहाँ से आई? तो साहब ये जो नाला है ना पास में, वहां से आई। तो अब वो लाने वाले मजदूर थे, पत्थर भी वही लाए, रेत भी वही लाए, और इन्होंने एडनिकट में पत्थर और रेत के बिल लगा दिए और ये दिखा दिया कि जैसे ट्रांसपोर्ट करके लाए। अब ये वो लोग कौन कहेंगे? क्योंकि कागज तो कहेगा कि इतने पत्थर लगे, तो वो कहेंगे साहब इतना लंबा चौड़ा है, ये थे। लेकिन वो कहने वाले तो वो होंगे जो गांव के लोग हैं वहीं के। वो कहेंगे साहब हमारे सामने पत्थर यहाँ से तोड़े गए और ये ट्रॉली यहाँ पत्थर की नहीं आई, और अगर ट्रॉली की बिल लगाए तो वो फर्जी है। आप ट्रॉली वाले को पूछोगे कि मैं ट्रॉली लेके आया, तो गांव वाले कहेंगे तू कब लाया ट्रॉली, हम तो काम पे थे वहां। तो इस किस्म की चीजें निकल के आती है जब लोगों की भागीदारी से हम सोशल ऑडिट की बात करते हैं। तो पहली पूरी जानकारी, उसके बाद जानकारी के बाद ये लोगों के बीच में जाके उसको उनकी भाषा में सरलीकरण करके बातचीत करने का, वो जो गुरमीत भाई ने गुरजीत जी ने कहा कि हम सांस्कृतिक पहलू बहुत अपना उससे करते हैं, वो हम लोग भी करते हैं। हम लोग उनको गीतों के माध्यम से, कहानी किस्सों के माध्यम से कितने अच्छे तरीके से जो उनको समझ में आ सके, वो तरीके तो आपको करने ही पड़ेंगे। और वो हमारा एक एक विधा है जो ये लोग ही आपको सिखाते हैं। आप लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बात कैसे कहेंगे, ये लोग आपको सिखा देते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण है जो इसको स्थापित करता है कि आपने लोगों के बीच में जाके जो कागज में है वो धरातल पे है कि नहीं है, उसकी छानबीन कैसे की, वो छानबीन का पता आपको कैसे लगा कि यहाँ गड़बड़ है। हम कहते हैं यार अरे साहब ये तो बिल्डिंग बनी है लेकिन साहब गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, कौन सी चीज गड़बड़ है, क्या चीज इसमें गड़बड़ है, वो कैसे निकालोगे? तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की भागीदारी से ये करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जनावत पंचायत में उन्होंने एक एनीकट बनाया। वो एनीकट कुछ 3.5 लाख रुपए का था। अब वो एनीकट तो बना हुआ है, जाके देखो तो अब क्वालिटी अलग बात है कि क्वालिटी गड़बड़ हो सकती है, तो उसमें सीमेंट कम डाली हो और कुछ है। अब हमने जब गांव वालों को पूछा, मैंने कहा एनीकट ये बना, यहाँ कितने एनीकट है? तो साहब ये तो आजादी के बाद एक ही बना यहाँ। तो मैंने कहा यहाँ एक दूसरा और है, तो दूसरा नहीं है। तीसरा और है कि तीसरा भी नहीं है। तो मैंने कहा पक्का भरोसा है? बिल्कुल नहीं है साहब। अब उसने क्या चालाकी की सरपंच ने कि एनीकट एक बनाया, लेकिन हर साल उस पर बुकिंग करता गया और हर साल उसके नाम बदल दिया। जैसे उसका अमरतिया एनीकट, अगले साल उसको लिख दिया आडावाड़ा एनीकट, तीसरे साल लिख दिया उसको जाड़ा को खेत एनीकट। अब तीनों चीज गांव वालों को पूछो तो बताते हैं अमरतिया एनीकट, क्योंकि अमरतिया गांव में। अच्छा जाड़ा को खेत ये पास में, इसको जाड़ा को खेत कहते हैं। और आडावाड़ा एनीकट का आडावाड़ा साहब, ये आडावाड़ा इसी का नाम है। तो जब वो जांच आई, तो हमने तो पहले तो ये हमने निकालने के बाद में हमने जन सुनवाई की, जन सुनवाई भी निकल गया। अब जन सुनवाई से फिर सरकार के उसमें चला गया जांच में, क्योंकि जन सुनवाई में गड़बड़ निकली। सरकार के जो अधिकारी आए जांच में, वो उस एनीकट पे मैं उनको ले गया। मैंने कहा साहब ये एनीकट बना है, लेकिन यहाँ 2 और हैं। तो उन्होंने कहा यार उसके कागज आपके पास है फाइल? तो फाइल में देखा कि उसका जो जेईएन है वो कोई और था, पहले वाला नहीं था। तो उन्होंने पहले वाले जेईएन से तो चेक करा दिया। अब दूसरे जेईएन को बुलाया, तो 3 दिन बाद कहीं वो अलग जगह ट्रांसफर हो गया था उसका, तो वो 3 दिन उसको टाइम लगा वो आने के बाद। वो 3 दिन बाद आया, उसको कहा कि ये एनीकट बताओ तुमने जब बनाया, तो वो लेके गया। अब वो जो जांच के अधिकारी है वो उन्होंने कहा यार ये एनीकट 3 दिन पहले अब देख के गए। मैं कहा हाँ देख के गए। तो ये आज हमको यहीं क्यों लाया? वो दूसरे रास्ते से लाया भाई, लेकिन रास्ता बदला। पहले वाले ने अलग रास्ता बताया, दूसरे वाले ने अलग रास्ता बताया, और जब तीसरे की बात आई तो तीसरे वाले ने तीसरा रास्ता बताया। और उन्होंने कहा साहब एनीकट तो एक ही है, लेकिन रास्ते बताने वाले 3 थे, और उस तरह से वो गड़बड़ निकलती है। तो इसमें लोगों का हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूरे कागजों का है। कागज भी महत्वपूर्ण है, पूरे कागज महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार मिला, उससे आगे चीज रुक जाती है अगर उसका आप उपयोग आगे उसके कागज लेके आगे कुछ नहीं करते हो। आज सोशल ऑडिट वाला ढांचा सरकार के ढांचे के अंदर फिट कर दिया है। पहले जन सुनवाई वाला ढांचा आज भी फिट नहीं है। आप जन सुनवाई करोगे, उसकी सरकार की गारंटी नहीं है कि वो सरकार ये कहे कि नहीं आपने जो जन सुनवाई में चीज निकाली है उसको मानेंगे। लेकिन हमारे पास क्योंकि कागजों का प्रूफ है तो हम जांच करवा सकते हैं। हम कहा साहब ये देखा है हमने, लोगों ने कहा है। तो जन सुनवाई और सोशल ऑडिट, ये दोनों एक निगरानी व्यवस्था तगड़ी बैठ जाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि जो साथी इस फील्ड में काम करते हैं, जैसे हम भी रात दिन जो करते रहते हैं, उसमें कागज और धरातल की वास्तविकता और उसमें लोगों का जुड़ाव, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक राशन का छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि हम गांव में गए तो हमने एक लैपटॉप पे एक दीवार के ऊपर स्क्रीन दीवार के ऊपर निकाला कि आपका राशन कार्ड कैसे देख सकते हो। तो बड़े पर्दे पे राशन कार्ड आया, उसका फोटो आया, लोग बड़े खुश हो गए, अरे ये तो मेरा फोटो है, ये वो देख के फिर उसका लेजर निकाल दिया भाई। तो जैसे ही लेजर निकला तो वो जो देखने वाले थे उन्होंने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा ये है कि हर महीने आपको गेहूं मिल रहा है। तो उसने कहा जी हमको हर महीने नहीं मिलता है। तो मैं कैसे 2 महीने में 1 बार मिलता है। तो मैंने कहा इसमें हर महीने दिखा रहा है। तो मैं कहा चलो 2 महीने में 1 बार मिला तो कभी आपको 80 किलो मिला क्या? तो 80 किलो कभी नहीं मिला, 40 किलो मिला। तो वो क्या करता है, मशीन में अंगूठा लगाएगा और बुकिंग करेगा 80 की 2 महीने की। 1 महीना गेहूं देगा नहीं, अगले महीने देगा, 80 की बुकिंग करेगा और 40 उसको पकड़ा देगा। जब हमने ये स्लिप निकाल के उसको दिया कि ये प्रिंट आउट है, आप राशन की दुकान पे ले जाओ, तो वो ले गए और जाके उस दुकानदार ने कहा भैया ये किसने दिया कि ये तेरा मशीन का रिकॉर्ड बोल रहा है। तो उसने कहा हल्ला गुल्ला मत करो, तुम्हारे गेहूं तुम ले जाओ। और वो जब गेहूं लेके निकला तो गांव वाले पूछने लगे कहां से लाए? अरे 6 महीने के, पिछले 6 महीने के बकाया गेहूं दे रहे हैं। तो पूरा गांव उलट गया और वो सारे के सारे गेहूं लेने चले गए। उस डीलर ने 1 सप्ताह में 3 ट्रक गेहूं बांटे लोगों को अपनी तरफ से लाके। तो वो ताकत है जब आप लोगों के बीच में, क्योंकि लोग जैसे ही बोलने लग जाएंगे, उनका उनका स्वार्थ भी है, लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है, लोगों को दबाया जाता है, सब कुछ है, लेकिन कितनों को दबाओगे आप, कितनों को वो सब करोगे? इसलिए लोगों का भागीदारी उसमें बहुत जरूरी है। इसीलिए वो जो मैंने आपको बताया था कि या भीलवाड़ा जिले में हम एक युवाओं का कैंप किया था और उसमें उनको पूछ लिया था कि आपके मन में क्या है, अगर आपको सूचना का अधिकार और ये सब है तो उन्होंने कहा साहब देखो, हमें सबसे पहले तो उन्होंने वो 5 सिद्धांत बताए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको जानकारी चाहिए और जानकारी, हमें पूरी जानकारी, ऐसी नहीं जैसे मैंने आपको उस चुटकुले में सुनाया था कि सोए तो सोए नहीं तो सोए नहीं, वैसी नहीं, हमें पूरी जानकारी चाहिए। वो डिटेल जानकारी के बाद हमारी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस सबसे बड़ी समस्या सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। और वो जो सुनने वाला था, आप बताया था सबसे पहले कि सुनते हैं वो ऊपर वालों की सुनते हैं। कलेक्टर की कलेक्टर मुख्य सचिव की बात मानता है और उसका पीए कलेक्टर की मानता है, एसडीएम कलेक्टर की सुनता है, बीडीओ ऊपर से ऊपर। तो ऊपर से ऊपर जवाबदेही है, नीचे जवाबदेही नहीं है, नीचे तो वो सुनते नहीं है। तो इसने कहा एक तो सुनवाई होनी चाहिए और फिर सुनवाई हो भी गई तो कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर कार्रवाई भी जरूरी है। और कार्रवाई हो तो उसमें हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो कार्रवाई करोगे आप अपनी तरफ से कर लोगे और हमें बताओगे नहीं कि इसमें क्या करना था, क्या हम उसमें शामिल ही नहीं है। सामने वाले ने पता नहीं क्या कह दिया, उसने कह दिया ये एनिकेट बन गया और पत्थर के बिल इसमें लगे जो सही है, उसमें हम हैं, भागीदार हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसमें ऐसा हुआ है, पत्थर यहीं से तोड़े हैं और ये सारा आपने कागज फर्जी बुक किया। तो वो हमारी भागीदारी के साथ में उसमें कार्रवाई हो तो सुनवाई हो, कार्रवाई हो और हम उसमें हमारी भागीदारी हो। और 5वां उन्होंने कहा था कि हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए। बात यह है कि जो भी शिकायत करता है उसको सबसे बड़ा खतरा है कि जो शिकायत करता है उसकी सुरक्षा नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए उन्होंने पूरा इसमें समेटा, एक तरह का विसल ब्लोअर वाले उसको भी बिल्कुल डाल दिया इसमें कि हमारे जो विसल देने वाला है, वो जो चौकीदार विसल देता है, उसकी सुरक्षा कौन लेगा? तो हमारी ये जो 5 सिद्धांत है, जानकारी, सुनवाई, कार्रवाई, भागीदारी और सुरक्षा, ये उन युवाओं ने अपना बताया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, सभी हिस्से बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण है, सुनवाई महत्वपूर्ण है, कार्रवाई महत्वपूर्ण है, भागीदारी महत्वपूर्ण है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और इसमें लोगों के साथ काम करने में हमें अपने आप कुछ चीजें तो लोग अपने आप सिखाते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में काम करते हैं तो वो रास्ता भी वो दिखाने लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण औजार है जो हमें इनको काम में लेना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सिंह सर। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है सोशल ऑडिट के बारे में, और आपने जो इसको कंक्लूड किया है अंत में कि जानकारी, सुनवाई, कार्यवाही, भागीदारी और सुरक्षा,
बिल्कुल आरटीआई से हम जानकारी निकालते हैं, निकालने के बाद उसका क्या किया जाए, कैसे, तो जन सुनवाई उसकी होनी चाहिए, उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, फिर उस पर क्या कार्यवाही हो वो सोशल ऑडिट टीम और समाज उसको निर्धारित करे और फिर जो भी इस टीम में जुड़े हुए हैं, जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा निर्धारित हो। क्योंकि आम व्यक्ति जब सोशल ऑडिट टीम के साथ, पब्लिक ऑडिट टीम के साथ जाता है, तो उसकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है और चूँकि सोशल ऑडिट टीम तो या सरकार तो ऑडिट करके चली जाती है, लेकिन उस आम व्यक्ति को फिर सुरक्षा कैसे मिले? क्योंकि ज़्यादातर ये जो पंचायत में सरपंच होते हैं, दबंग होते हैं, जो सचिव होते हैं और इनका एक पूरा गैंग किस्म का होता है, एक पूरा माफिया राज किस्म का हमने तो देखा है पूरे जो मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो डरा के धमका करके कि आरटीआई वापस ले लो, आरटीआई लगाओगे तो उनको हर तरह से प्रताड़ना मिलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपने कही है कि इन पाँचों चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इसमें सुरक्षा सर्वोपरि है। बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे बीच में शैलेश गांधी सर भी जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका और सर अमरदीप सर भी सर जुड़े हुए हैं। सर आपका भी स्वागत है। सॉरी सर, एक सेकंड सर, मैं ये हाँ, कहना चाह मेघराज जी रहा बिल्कुल था। जी जी सर। हाँ हुँ। सर, शंकर सिंह सर से वो सुनना चाहते हैं, जब हम लोगों को ब्लैकमेलर या वो कहा जाता है, तो इसमें आदरणीय शंकर सिंह का एक गीत है कि महल माड़िया मैं नहीं मांगा, मोटर बंगला मैं नहीं मांगा। तो सर से आज सुनना चाहता हूँ पुनः पुनः। मैं तो इनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, देखता रहता हूँ इनके वीडियो। तो मैं सर सुनना चाहता हूँ बस इनसे चंद लाइन है उसके संदर्भ में, कि उनकी एक पूरी टीम है। तो क्योंकि जब इनको ब्लैकमेलर या झोला वाले या ये बोला जाता है, और वो सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को बोला जाता है, तो महोदय थोड़ा वो गीत गुनगुना दें तो थोड़ा मैं सभी हम लोग उसका प्रतिफल और जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं उनको हम जवाब भी दे सकें सर। पहले बिल्कुल, अब आपने बात रख ही दी है तो शंकर सिंह सर बिल्कुल स्वागत है। यदि अ, सुना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हम जी, सब जी। सुन लेंगे। तो वैसे आप ये बात है कि गीत में पूरा एक समूह और एक टीम चाहिए, लेकिन फिर भी गीत कैसे बन जाते हैं उसके बारे में मैं बातचीत करते-करते आपको बताऊँगा कि ये गीत ये कैसे